इनायत शाह और बुल्ले शाह के गुरु शिष्य प्रेम की बहुत सी कहानियां और किस्से हम सब ने सुने हैं। इन्हीं में से एक किस्सा जिसमें दिखाया गया है कि कैसे गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देने से पहले परखते हैं। बुल्ले शाह की महानता किसी मत, पंथ, मजहब, दौलत या जाति से नहीं थी। बड़े बड़े संत महापुरुष बुल्ले शाह के गुरु भक्ति की तारीफ करते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमरत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। उनकी महानता, उनकी पहचान उनकी गुरु भक्ति से ही होती है। पंडोके नाम के छोटे से गांव में मौलवी शाह मोहम्मद के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अब्दुल्ला शाह। प्यार से लोग उसे बुल्ले शाह बुलाते थे। कोई उसे बुल्ला भी कहता था। बालक को अपार ममता मिली परिवार के द्वारा। धार्मिक विचारों की किरणों की भी कभी कमी न रही। शाह का परिवार सैयद जाति का था, जो उस समय मुसलमान समाज में रईसी के लिए जानी जाती थी और इस जाति को बड़ा ही उच्च दर्जा दिया जाता था। घर में आध्यात्मिक संस्कारों के कारण बालक का रुझान धर्म ग्रंथों की ओर अधिक रहता। बुल्ले शाह ग्रंथों पर नजर गड़ाए विचार तरंगों पर झूलता रहता कि क्या हकीकत में खुदा है? यदि हाँ तो कहाँ है? सभी कामिल फकीर तो यही बयां करते हैं कि अंदर रूहानी नूर झर रहा है, परंतु आज तक उसका दीदार क्यों नहीं हुआ? क्या करूं? छोटी उम्र में बुल्ले शाह की ईश्वर पिपासा बढ़ती जा रही थी। मन वैरागी सा हो गया था। हठ योग की क्रियाओं का भी आजमा कर देखा। इससे उसे चमत्कारिक रिद्धि सिद्धियां हासिल हो गईं। दूर दूर तक ख्याति की खुशबू भी फैल गई, परंतु उनके भीतर का ईश्वर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। सईदी शानो शौकत का रस बरस रहा था, परंतु इनके बीच भी बुल्ले शाह का दिल व्याकुल रहता था। इतने में बुल्ले शाह का एक घनिष्ठ मित्र उनसे मिलने आया। मित्र को देखते ही बुल्ले शाह में खुशी की लहर उमड़ गई। गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंच गईं। उन्हें बाहें फैलाकर मित्र को गले लगाया, परंतु मित्र बुल्ले शाह को बखूबी समझता था। आंखों में झांककर उनका मन बढ़ सकता था, इसलिए बुल्ले शाह की बुझी आंखों को देखकर उन्हें भांपते देर न लगी कि वह किसी कश्मकश में उलझा हुआ है। वह भली भांति जानता था कि इन दिनों बुल्ले शाह में ईश्वर दर्शन की इच्छा जोर मार रही है। वह ग्रंथों के अध्ययन में डूबा हुआ है। मित्र ने कहा, बुल्ले, तुम क्यों हवेली की दरों दीवारों में कैद बैठे हो? कहीं तीर्थाटन पर जाओ, कहीं कुछ खोज करो। ये सब भी करके देख चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं, अब मैं थक गया हूं, हताश निराश हो चुका हूं। मित्र ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बुल्ले, ऐसे कब तक चलेगा? बुल्ले शाह कुछ सोचते हुए बोले कि ग्रंथों में एक बात तो है। मित्र ने कहा, क्या बात है? जगह जगह कामिल मुर्शिद अर्थात सद्गुरु का जिक्र किया गया है। एक कामिल मुर्शिद अर्थात सद्गुरु अंतर में प्रियतम से मिलाप करने की वह तरकीब देते हैं। अंदर ही खुदा का दीदार हो जाता है और किसी प्रकार की बाहरी क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। यही कहना है कि सद्गुरु बिना उस ईश्वर का दीदार नहीं हो सकता। मित्र ने कहा, बुल्लिया, ये सब तो गुजरे जमाने के फकीरों की कहानियां हैं। हमारे पूर्वजों के जमाने में हुआ करते होंगे ऐसे पीर, औलिया, सद्गुरु जो ईश्वर का दीदार करा सकते हों। आजकल तो नुमाइशी ढोंगियों का दौर है। कहाँ होंगे ऐसे कामिल मुर्शिद? बुल्ले शाह बोले, बात तो सही है, परंतु मैंने लाहौर के हजरत इनायत शाह का नाम बहुत सुना है। कहते हैं कि लोग दूर दूर से उनकी शागिर्दी पाने आते हैं।
सोच रहा हूं उनके आस्थाने अर्थात आश्रम पर भी एक बार हो आऊं। जहां इतने दरवाजे खटखटाए हैं, एक बार उनका भी खटखटाकर देख लेता हूं। हो सकता है मेरे मर्ज की दवा वहां मिल जाए। बुल्ले शाह सूर्य की पहली किरणों के साथ ही हवेली से निकल पड़े और गुरु की तलाश करते हुए वह काफी आगे आ गए। ऊपर सूर्य तप रहा था और भूख प्यास से व्याकुल बुल्ले शाह एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। तन की तपन शांत तो हुई, परंतु मन, उसकी व्याकुलता ज्यों की त्यों रही। बुझती भी कैसे? वह तो शाह इनायत की नंदन छत्र छाया की खोज में थी, लेकिन वह मिलेंगी कहाँ? बुल्ले शाह के सामने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। लाहौर कोई छोटा शहर तो नहीं था, कई मीलों तक पसरा हुआ था। ऐसे में किधर जाए, क्या करे, कैसे ढूंढे उन्हें? मेरे मालिक, मेरे खुदा, अब तो मेहरबानी कर, सदगुरु कोई राह दिखा दे। मैं जानता हूं तेरे निर्गुण रूप का दीदार करने वाला तेरा ही कोई सगुण रूप होगा। खोज का यह सिलसिला 1 या 2 दिन नहीं, कई दिनों तक चलता रहा। कड़ाके की धूप में बुल्ले शाह इधर उधर सदगुरु की खोज करते रहे, लेकिन आखिरकार राह मिल ही गई। प्यासे को रूहानी कुएं का पता लग ही गया। बुल्ले शाह पूछते पूछते शाह इनायत की पाक दहलीज तक पहुंच गए। वह नहीं जानते थे कि शाह इनायत का आश्रम उसके जीवन भर का आशियाना हो जाएगा। आने वाले समय में वह ही सदगुरु उनकी मंजिल बन जाएंगे। बुल्ले शाह दहलीज पार करके आश्रम में प्रवेश करते हैं। पहुंचने पर पाते हैं कि वे प्यास की पनीरी बो रहे थे। सफेद बाल, कमजोर शरीर। उन्हें देखते ही बुल्ले शाह के अंदर संशय का तूफान खड़ा हो गया। उन्होंने अपने मानस पटल पर गुरु का जो दिव्य चित्र खींचा था, इनायत उससे बिल्कुल अलग थे। उसने तो सोचा था कि खुदाए नूर को दिखाने वाला खुद भी नूरानी व्यक्तित्व होगा। इस दीनहीन में क्या रूहानियत होगी? प्यास की पनीरी बोने वाला यह वृद्ध क्या मुझे नूरे इलाही दिखाएगा? वह ऊंची जाति और संपन्न कुल से संबंध रखता हो। उसकी पहचान तो उनकी ज्ञान निष्ठा होती है, उनकी नूरानी दृष्टि होती है। फिर भी मनुष्य उन्हें कैसे पहचाने? बुल्ले शाह एक आलिम फाजिल, शास्त्रवेत्ता, महान ग्रंथज्ञ, रिद्धि सिद्धियों का स्वामी इस सूक्ष्म सूत्र से अनजान था। इसलिए फटे हाली के बाने के अंदर छिपे एक शहंशाह को पहचान नहीं पाया। अहम में सराबोर होकर लगा अपनी करामाती शक्तियों का प्रदर्शन करने। सामने एक आम का पेड़ था। बुल्ले शाह ने बिस्मिल्लाह कहा और आमों से लदी टहनियों पर एक नजर डाली। दृष्टि पड़ने की देर थी कि 3-4 आम डालियों का हाथ छोड़कर धड़ धड़ उसकी झोली में आ गिरे। शाह इनायत तुरंत मुड़े और अल्लड़ शेख अंदाजी से बोले, ओ भाई, तूने हमारे आम क्यों चुराए? इसी पल वापस कर दे। बुल्ले शाह भी तुनक कर बोले, न मैं तुम्हारे पेड़ों पर चढ़ा और ना ही आमों पर कंकड़ पत्थर मारे। ये तो हवा के एक मस्त झोंके की शरारत है। नाहक मुझ पर क्यों बिगड़ते हो? वाह, चोरी भी और चतुराई भी। इनायत बोले, बिस्मिल्लाह कहकर तूने ही मेरे आमों की चोरी की है। बात करते करते शाह इनायत बुल्ले शाह को भांप रहे थे। बातों ही बातों में बुल्ले शाह पर अपनी नूरानी दृष्टि डाल दी। मुर्शिद की निगाहों में क्या जादू होता है, ये एक शिष्य ही जानता है। शाह इनायत की एक ही नजर ने उन्हें कायल कर दिया। वे उसी पल सदगुरु के चरणों में लौट गए। उन्हें कीचड़ से सने कदमों में दंडवत प्रणाम करते हुए
आत्मा की गहनुमत गहराई से बोले, महाराज, मैं बुल्ले शाह हूं, रब को पाने आया हूं। मेरी रूह रो रो कर थक चुकी है। अब इस गरीब को यह दाद बख्श दो। शाह इनायत बिना कुछ बोले मुड़े और क्यारियों से बाहर निकल आए। बरगद की इर्द गिर्द बनी मुंडेर पर जा बैठे। बुल्ले शाह भी सम्मोहित सा हुआ, उनके पीछे पीछे चल आया। उनके चरणों में नीचे कंकड़ीली जमीन पर ही बैठ गया। इस पल उन्हें ना तो अपने सैयद होने का अनुभव था और ना ही उनको ये मान था, ना अपनी रिद्धि सिद्धियों का ध्यान था, ना ही विद्वत शस्त्रवेता होने का भान था तो बस इस बात का कि वह बेहद प्यासा है और सामने मुर्शिद के रूप में अमृत का सोता है। बुल्ले शाह गुरु के सामने बैठे प्रार्थना करने लगे कि मेरी रूह मुद्दत से परवरदिगार के लिए तड़प रही है। अब उसका नूरानी दीदार करा दो, मुझे उससे मिला दो। अब तक शाह इनायत मौन थे। बुल्ले शाह बोल रहे थे और शाह इनायत सुन रहे थे। वैसे भी वह कौन सी घड़ी या पल था जब उन्होंने बुल्ले शाह की अनकही पीड़ा को नहीं सुना था, उनकी निशब्द वेदना को नहीं समझा था। जब बुल्ले शाह कह चुके तब शाह इनायत मुस्कुराए, क्यारियों की तरफ मुंह किया और बोले, बुलिया, रब्दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। अर्थात बुल्ले शाह, रब का भी क्या पाना, इधर से उखाड़कर उधर रोपना। इसके जरिए इनायत ने रहस्योद्घाटन कर दिया कि बुलिया, अगर ईश्वर को पाना है तो अपने मन को बाहर से समेटकर अंदर रोप दे, अंतर्मुखी हो जा। माया रूपी इस बाहरी संसार में ईश्वर को चाहे तो कहीं भी और किसी भी तरह ढूंढ ले, तेरी खोज फल नहीं देगी। भीतर जा, अंदर झांक, नुराहे इलाही वहीं मिलेंगे। शाह इनायत ने जब ये रूहानी उपदेश दिया, बुल्ले शाह तुरंत उनके मायने को समझ गए। उनके बारीक इशारे और मार्गदर्शन को उसी पल भांप गए कि खुदा मिलेंगे तो भीतर से ही। इन सीधे साधे और सरल शब्दों में शाह इनायत ने रूहानियत का तमाम सार समझा दिया कि मन को संसार की तरफ से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ देने से रब मिल जाते हैं। बुल्ले शाह ने भी ये प्रथम दीक्षा गांठ बांध ली और सदा के लिए अपने गुरु, अपने मुर्शिद के मुरीद बन गए।